চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং। तो सुना आपने ये भाषण, ये बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। हिंसा के बाद ममता दीदी ने अपना बयान जारी कर इस हिंसा का जिम्मेदार बीजेपी और दक्षिणपंथ संगठनों को ठहराया है। अब जरा सुनिए कि ममता दीदी आखिरकार कह क्या रही हैं। কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। लेकिन ममता दीदी इतनी भी क्या जल्दी थी कि आपने एक ही समुदाय पर इतना प्यार जता डाला। कम से कम पहले अपनी पुलिस और एजेंसियों से एक बार जांच तो करा लेती। और अगर आपकी माने भी कि बीजेपी ने ही दंगे कराए तो फिर उन दंगों को रोकने की जिम्मेदारी आपकी थी, क्योंकि जिस राज्य में दंगे हुए थे उस राज्य की मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। और फिर रामनवमी की बारात अगर भारत में नहीं निकाली जाएगी तो फिर कहां निकाली जाएगी। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर हुए पथराव का जिम्मेदार ममता बनर्जी ने बीजेपी और दक्षिणपंथ संगठनों को माना है। लेकिन शुक्रवार को नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई उसका जिम्मेदार कौन है, ममता दीदी को यह भी बताना होगा। जिसके बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और वो इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। अगर बंगाल की मुख्यमंत्री ये बोलती हैं कि यदि किसी मुस्लिम के घर के ऊपर पथराव हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्यों बोलना ये? और क्या ये प्रिजम्पशन है या ये पहले ही एक समुदाय को यानी हिंदू समुदाय को लांछित करने का प्रयास है? इसलिए मुख्यमंत्री को या तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, एक समुदाय कहना चाहिए हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप एक समुदाय का नाम लेके कहेंगे दूसरे समुदाय के बारे में तो इसका मतलब आप प्रोवोक कर रहे हैं। और बीजेपी कह रही है ये वही बंगाल है जहां पर दुर्गा पूजन की परमिशन भी हाई कोर्ट से लेनी होती है। ये कैसा लोकतंत्र है जहां एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि शोभा यात्रा किसी मुस्लिम बहुल इलाके से नहीं निकलेगी। लेकिन मोहतरमा को यह भी बताना होगा कि आजाद भारत में हिंदू और मुस्लिम इलाके आपस में कैसे बढ़ सकते हैं। किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। ऐसे में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि हमेशा वो ऐसे समय में निष्पक्ष निर्णय ले। लेकिन ममता दीदी को देखकर ऐसा लगता नहीं कि जिस तुष्टीकरण की राजनीति पर वो अपनी रोटियां सेक रही हैं, ऐसे हालात में वो कोई अच्छा निर्णय ले पाएंगी। मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले से ममता दीदी को नसीहत लेनी चाहिए। मई 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक असहिष्णुता की अनुमति दिया जाना एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए अच्छा नहीं है और एक धार्मिक समूह द्वारा किया गया विरोध दंगे एवं विवाद में तब्दील हो सकता है यदि अन्य समूह द्वारा पारस्परिक विरोधी रवैया अपनाया जाए। जस्टिस एन किरवाकरन और जस्टिस पी बेल मुरुगन की पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान की थी जिसमें तमिलनाडु के पेलम्बलूर जिले के कलाथुर गांव में ग्रामीणों द्वारा मंदिर से संबंधित जुलूस को एक खास रास्ते से निकालने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसका स्थानीय मुस्लिम विरोध कर रहे थे। कोर्ट ने कहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सिर्फ इस आधार पर किसी एक क्षेत्र में धार्मिक समुदाय बहुसंख्यक है तो यह किसी अन्य धर्म के त्योहार या जुलूस निकालने की इजाजत न देने का आधार नहीं बन सकता। यदि इस दलील को स्वीकार किया जाएगा तो इसके चलते ये स्थिति बन जाएगी जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत के अधिकतर इलाकों में जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। पीठ ने यह भी कहा यदि एक धार्मिक समुदाय द्वारा इस तरह की अड़चन पैदा की जाती है तो इसके बदले में दूसरा समुदाय भी आगे चलकर इस तरह के कदम उठाएगा। नतीजन चारों तरफ अराजकता, दंगे, धार्मिक झगड़े होंगे जिससे जान माल का नुकसान होगा और संपत्ति की बर्बादी भी होगी। हाईकोर्ट की टिप्पणी से साफ हो गया है कि लोकतंत्र में सभी को बराबर का अधिकार है और यह अधिकार हमारे देश का संविधान हमें देता है। लेकिन अगर उसी संविधान की शपथ लेकर बने राज्य के मुख्यमंत्री की भाषा संविधान से अलग हो तो ऐसे में आम आदमी अपनी गुहार लगाने किससे जाएगा। जिसके कंधों पर राज्य में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी हो और उस राज्य का मुख्यमंत्री खुद तुष्टीकरण करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हो तो उस राज्य का हाल क्या होगा आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को। आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।